भाई साहब सोना कितना सोना है का तो पता नहीं, बट चांदी जरूर सोना है। चांदी में क्या मैसिव मूव आया हुआ है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ट्विटर टेलीग्राम पे तो मैंने ऑलरेडी कितनी बार चांदी अपडेट की है। इंस्टाग्राम पे भी मैंने इतने वीडियोस वगैरह डाले जहां पर मैंने टाइम टू टाइम टारगेट अपडेट करा। लोग बोल रहे हैं भाई हमें ये बताओ चांदी का अगला टारगेट क्या है, नंबर वन। क्यों भाग रही है, रीजन क्या है उसके पीछे, क्या फंडामेंटल्स भी कुछ है या नहीं है, नंबर टू। नंबर थ्री, मेरा सवाल ये बताओ क्या मैं चांदी में अब इन्वेस्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, और करूं तो किस तरीके से करूं, एसआईपी करूं या लमसम करूं, कहां करूं, सब यहां पर इस वीडियो में समझ आने वाला है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। आईपीओ, स्ट्रैटेजीज, मार्केट क्रैश के बारे में बात करी थी 9 दिन पहले, और अभी भी लगातार मार्केट लो पे लो बनाता जा रहा है, गिरता जा रहा है। देखिए चांदी की बात करते पहले तो भैया यहां पर एमसीएक्स में टच कर गया 3,23,000, 3,23,000 का आंकड़ा टच करके चला गया। एक अच्छे खासे लेवल पर मूव आया है। आप बिलीव करोगे लास्ट महीने, यानी कि अगर मैं 30 डेज पहले जाता हूं तो 2 लाख के आसपास ट्रेड कर रही थी, यानी कि एक महीने में 50% से ज्यादा का रिटर्न इसने बनाकर दिया है। एक वन साइड रैली जिसे बोलते हैं ना, वो आई है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। मैंने जब चांदी में एंटर किया था तब मैंने अपडेट भी करा था। देखिए यहां पर 27 मई 2024 पे डाला था कि भाई 94,000 के आसपास ट्रेड कर रही है, ब्रेकआउट वगैरह इसमें आया हुआ है, और टाइम टू टाइम मैं इसको अपडेट करता रहता हूं। पहले हमारा टारगेट था 1.3 लाख के आसपास, फिर जब एक और मोमेंटम आया, वेट कर रहे थे डिप आएगा, डिप नहीं आएगा, टारगेट हुआ 2 लाख के आसपास का। फिर उसके बाद मैंने यहां पर देखिए थोड़े दिन पहले, 3 हफ्ते पहले मैंने यहां पर रील भी बनाई थी, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करा था 3 हफ्ते पहले कि भैया मेरा टारगेट है 3 लाख रुपए का। वो टारगेट भी मेरा डन हो गया। अब लोग कह रहे भैया आगे क्या करूं। पहला कि भाई क्यों हो रहा है, देखो इंडस्ट्रियल यूज जो है वो काफी लेवल पर बढ़ गया है चांदी का। सोलर पैनल्स में सिल्वर यूज होता है, कार की जो बैटरीज है, ईवी वगैरह जो है, डेटा सेंटर जो है, द एआई डेटा सेंटर भैया ईवी में यूज हो रहा है, सोलर में यूज हो रहा है, डेटा सेंटर में यूज हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइना ने सिल्वर की जो सप्लाई है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नंबर टू। नंबर थ्री में कहते हैं अनसर्टेनिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। भैया जो अप एंड डाउन चल रहा है, कभी ट्रंप का टैरिफ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। वी आर यूजिंग मोर सिल्वर देन माइनर्स कैन सप्लाई। तो भैया ये रीजन था। फिर देखिए मैंने यहां पर भी टारगेट अपना अपडेट किया था। अब आपको रीजन समझ आ गए। अब आगे के टारगेट्स क्या है उस पर भी चलते हैं हम लोग। यहां पर अगर पहली बात तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकता हूं, अभी भी कर सकते हो। देखो पहले तो एक चीज समझते हैं कि सिल्वर ने मूव क्यों दिया। जाते हैं यहां पर, अगर मैं इसका मंथली चार्ट लगाता हूं तो आप देखोगे लास्ट 10-12 सालों में सिल्वर ने कोई रिटर्न्स प्रोड्यूस नहीं किए थे। हम इसको ऊपर लेके चलते हैं जरा। ये देखो यहां पर अगर आप देखोगे लास्ट 10-12 सालों में सिल्वर 2010-2011 से एक कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा था। 8-10 हजार, 10-12 हजार, 10-12 हजार की रेंज में चल रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फाइनली जाकर यहां पर इसने 2024 में ब्रेकआउट दिया। ये वो ब्रेकआउट था जो मैंने कैच किया था और ट्विटर टेलीग्राम हर जगह अपडेट किया था। उसके बाद तो एक अलग ही पैरेलल जोन में ये चला गया। अब लोगों के मन में सवाल क्या क्या है कि क्या मैं अब भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। डेफिनेटली यस, दिस इज अ वर्ल्ड क्लास एक्सेप्टेड कमोडिटी। भाई कोई जिम्बाब्वे की करेंसी थोड़ी है कि रातों रात गायब हो जाएगी, इजराइल की करेंसी थोड़ी है कि रातों रात गायब हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और उसके बाद करेंसीज में जाओगे तो डॉलर। आप किसी भी देश में चले जाओ, डॉलर वहां एक्सेप्ट किया जाता है। सेम इसी तरीके से ये चीजें हैं। पहले तो भैया ट्रेड गोल्ड सिल्वर इनमें ही होता था, राइट, बार्टर सिस्टम जब चलता था। अब क्वेश्चन आता है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो इन्वेस्ट किस तरीके से करूं। देखो अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, अगर आप वहां पे सिल्वर लिखते हैं, और जैसे मैंने यहां सिल्वर लिखा और एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड पे क्लिक करा, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आए हैं। एक्सिस सिल्वर फंड ऑफ फंड, डायरेक्ट फंड है ग्रोथ वाला, आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ हो गया, डीएसपी सिल्वर ईटीएफ हो गया, ईडलबीसिस गोल्ड एंड सिल्वर। ये मैंने दिवाली में बाय करा था 26 रुपए के आसपास, आज 35 रुपए 36 रुपए मेरा टच कर गया। 40% के आसपास रिटर्न मिल गए 3 महीने में। एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड हो गया, इनमें गोल्ड और सिल्वर दोनों मिलाकर है।
उसके बाद अगर और समझना है तो आप अगर यहां पर जाएंगे और यहां पे जाकर अगर आप सिल्वर टाइप करते हो तो यहां पर भी फंड्स के नाम आ जाएंगे। मैं आपको टाइप करके दिखाता हूं। जैसे ही हम लोग यहां पर गए और हमने कुछ नहीं लिखा, सिल्वर ईटीएफ लिखा है, तो देखो मेरे पास टाटा का सिल्वर ईटीएफ आ गया, जीरोधा का सिल्वर ईटीएफ आ गया, एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ आ गया, एसबीआई आ गया, यूटीआई, कोटक, डीएसपी। देखो कहने का मतलब क्या है, पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं ईटीएफ का मतलब क्या है। बेसिकली क्या होता है, एक कस्टोडियन होता है, सपोज करते हैं जैसे टाटा वाला है। टाटा ने कहा जी मैं 1,000 करोड़ का एक ईटीएफ लेकर आ रहा हूं सिल्वर का। किसी ने 100 रुपए डाले, किसी ने 500 रुपए डाले, किसी ने 1,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। टाटा ने यहां से सपोज करते हैं 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। अब इनको 1,000 करोड़ रुपए की रियल चांदी यानी कि फिजिकल चांदी खरीद कर कस्टडी में रखनी पड़ेगी, कस्टोडियन के पास वेयर हाउस में इनके रहेगी। तभी तो क्या होगा, जैसे जैसे चांदी बढ़ेगी तो जो वो वहां पे रखी हुई है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसके बिहाफ पे क्या चल रहा है, टाटा सिल्वर चल रहा है, उसकी वैल्यू उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ती रहेगी। वरना सपोज करो आपसे पैसे इकट्ठा कर लिया, हाँ जी आपके नाम पे चांदी ले ली है, चांदी ली नहीं है, ये यहां पर ब्रेकआउट दे गया, बैकएंड में कुछ था ही नहीं, तो वो कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए आप कभी भी ले तो एक अच्छा लो। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर एसबीआई इज अ वेरी गुड, एचडीएफसी ये ट्रस्टेड है, टाटा इज ऑल्सो अ ट्रस्टेड वन। तो ट्रस्टेड ईटीएफ वगैरह में आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। अब हम चलते हैं कि भैया मेरा टारगेट क्या है इसके लिए। अब हम चलते हैं इसके टारगेट के लिए। राइट तो हम यहां पे लगाने वाले हैं फिबोनाची टारगेट डिराइव करने के लिए हर बारी की तरह। हालांकि कल मैंने टारगेट डाला भी था ट्विटर टेलीग्राम पे, कुछ लोगों ने ट्रोल करा, बहुत मजा आया मुझे तो सुनकर, क्योंकि जब ये ट्रेड कर रहा था 94 पे मैंने टारगेट दिया 1.5 लाख का, तब लोगों ने मजाक उड़ाया। जब 1.5 पर था तब मैंने कहा भाई 2 लाख के आसपास आएगा, तब लोगों ने मजाक आया कि भैया अभी तो और नीचे आएगा। 2 लाख था तब मैंने आपको यहां पर देखो रील दिखाई कि 3 हफ्तों में 3 लाख का टारगेट दिया, वो डन हो गया और उसको भी क्रॉस कर गया, 8% से ऊपर 3,24,000 पर आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कहां टारगेट जाएगा, हम जाएंगे फिबोनाची पर। हमने उठाया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो लास्ट फॉल आया था उस पर ही एक हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन यहां पर लगाते हैं। तो टारगेट इस तरीके से डिराइव होते हैं। पहला टारगेट आया था 276, ये हिट हो गया। दूसरा टारगेट आया था 308, ये यहां पर हिट हो गया। नेक्स्ट टारगेट क्या आ रहा है 3,40,000 और उसके बाद आ रहा है 3,60,000। ये मेरे 2 टारगेट यहां पर निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद जब एक और फॉल आता है, या अगर आप चाहो तो इसको भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, नेक्स्ट फॉल के लिए मैं आपको लगाकर दिखाता हूं। हम लोगों ने इस तरीके से फीबो पर टारगेट डिराइव करे, पर यहां पर जब मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया था तब भी मैंने सिल्वर पे अपडेट करा, वहां से भी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो भी अच्छे खासे गेन्स बने होते। मेरा टारगेट जो निकल कर आ रहा है यहां पर हम लोगों ने 360 तो निकाला ही निकाला, प्लस 4 लाख टू 5 लाख तक आराम से सिल्वर चला जाएगा। नीचे की तरफ अगर डिप मिलता है तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप प्लस 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 ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है इन्वेस्टमेंट होराइजन से। आप सपोज करो मैं आज ले लूं, कल परसों में 4 लाख हिट हो जाए, वो ना भागा दौड़ी वाला काम है, हल्का सा डिप आएगा आप पैनिक करना शुरू कर जाओगे। मिड टर्म लॉन्ग टर्म है तो ठीक है, एसआईपी है, लमसम है, उस होराइजन से लेकर जाना। दोस्तों ये थे सिल्वर के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर मैंने आपको फीबो लगाकर बताया क्यों मूव आ रहा है। बाकी हर बारी की तरह ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे इस तरीके से मैं अपडेट करने ही वाला हूं। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।